हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज मैं बात करने वाला हूँ वाई ट्रेडर लूज मनी। ठीक है, कि कोई भी ट्रेडर जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं या पोजीशनल ट्रेड करते हैं वो पैसे कैसे गंवाते हैं, और हम ये भी देखेंगे कि उसका निवारण क्या है, कि उसका सोल्यूशन क्या है, और उसके मुताबिक वो कैसे अपना ट्रेड को सक्सेसफुल कर सकते हैं, मतलब प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे कि ट्रेडर लोग पैसे कैसे गंवाते हैं, और फिर हम उसका सोल्यूशन भी देखेंगे कि किस तरीके से वो पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या उसमें पैरामीटर्स होंगे, हम सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए चलते हैं, पहले देखते हैं कि ट्रेडर्स पैसे कैसे गंवाते हैं। ठीक है, सो मैंने टॉपिक भी दिया है वाई ट्रेडर्स लूज मनी। ठीक है, एंड इसी के बिहाफ पे हम आज बात करेंगे। तो पहले देखते हैं कि लोग ट्रेडिंग किस तरीके से करते हैं, फिर हम देखते हैं कि उसमें लोग क्या क्या करते हैं और क्या क्या उनका मिस्टेक्स होता है। ठीक है, तो अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं तो लोग ज़्यादातर आप देखोगे इंट्राडे ट्रेड करते हैं। ठीक है, स्कैल्पिंग करते हैं, पोजीशनल ट्रेड करते हैं। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट तो एक अलग ही हो गया। ठीक है, एक अलग कंसेप्ट हो गया जिसमें वो लोग अच्छा खासा पैसा बनाते हैं, उसको लॉन्ग टर्म में देखते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे इंट्राडे, स्कैल्पिंग और पोजीशनल ट्रेडिंग के बारे में। तो जो इंट्राडे ट्रेड होता है, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स होता है, कुछ स्ट्रैटेजीज होती है जिसको फॉलो करके ट्रेडर पैसे बनाते हैं। इंट्राडे में अक्सर लोग बाय करते हैं ऑन द सेम डे और सेम डे उसको सेल कर देते हैं, जहाँ पर भी हो, चाहे उनका प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, उसके मुताबिक वो लोग ट्रेड लेकर उसको बाय सेल करते रहते हैं। स्कैल्पिंग में देखोगे, स्कैल्पिंग में छोटा छोटा पॉइंट बुक करते हैं। ठीक है, ट्रेडर लोग अक्सर वो देखोगे साइडवेज मार्केट में स्कैल्पिंग करते हैं। ठीक है, कुछ लोग ट्रेंडिंग मार्केट में भी स्कैल्पिंग करते हैं कि हमें एक छोटा सा पॉइंट मिल जाए, तो स्कैल्पर्स लोग वैसे पॉइंट बनाते हैं। पोजिशनल वाले आप देखोगे, लोग पोजिशनल वाले में क्या करते हैं कि आज बाय किए, उसको कुछ दिनों तक होल्ड करते हैं, हफ्ता 10 दिन, और जैसे ही उनका फेवरेबल प्राइस आता है जहाँ पर उनको अच्छा प्रॉफिट मिलता है वहाँ पर वो एग्जिट कर जाते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा विश्लेषण था कि किस तरीके से इंट्राडे, स्कैल्पर और पोजिशनल ट्रेडिंग की जाती है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे कि लोग इसमें पैसे कैसे गंवाते हैं, उनका प्रॉब्लम क्या होता है। ठीक है, प्रॉब्लम सभी चीज़ें, अभी तीनों का मैं बात करूँ, तीनों का एक ही है प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैं बारी बारी मैं इसमें डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला इनका अगर इश्यूज मैं देखूँ यहाँ पे, तो वो होता है स्ट्रैटेजी। ठीक है, स्ट्रैटेजी, कोई इनके पास एक रिजिड स्ट्रैटेजी नहीं होती है। ठीक है, अगर आप देखोगे, ठीक है, नो स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी। ठीक है, नो स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी मतलब आप देखोगे टेक्निकल बेस पे, डेटा बेस पे, या दोनों को कंबाइन करके स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या देखा, अक्सर ट्रेडर्स लोग के पास कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी नहीं होती है। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो यूट्यूब पर जाते हैं। ठीक है, वेरियस स्ट्रैटेजीज को देखते हैं। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे कहीं पर भी या किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में जो स्ट्रैटेजी आपको बताई गई वो काम नहीं करती है, स्ट्रैटेजीज काम करती है। ठीक है, बट वो लोग वो स्ट्रैटेजी को पूरी तरीके से अमल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो क्या सोचते हैं कि मुझे इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर ग्रीड उनका आ जाता है। ठीक है, अक्सर तो यहाँ पर क्या होता है कि जो स्ट्रैटेजी उन लोग ने जो बनाई है, वो स्ट्रैटेजी यहाँ पर देखोगे पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, या फिर पूरी तरीके से आप देखोगे उस स्ट्रैटेजी को यूज़ ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उनके पास कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी नहीं होती है जिसको वो अच्छे से इंप्लीमेंट कर सके, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर आता है। दूसरा आप देखोगे, अगर मैं स्ट्रैटेजी की मैं बात करूं, ठीक है, जितनी भी स्ट्रैटेजीज सब जगह है, तो ये ज़्यादातर आप देखोगे इंडिकेटर्स जो होते हैं, इंडिकेटर्स पे ये लोग फोकस करते हैं। अभी इंडिकेटर्स भी अच्छे काम करते हैं, लेकिन इंडिकेटर्स हर बार जो सिग्नल देता है हम हर बार सिग्नल पे नहीं ले सकते हैं। हमें क्या करना पड़ता है, हम इंडिकेटर्स के साथ कुछ और भी उसके साथ यूज़ करते हैं, डेटा पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स यूज़ करते हैं, ताकि उसको और भी एक्यूरेट बनाया जा सके। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ वो लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अभी इनके पास स्ट्रैटेजी नहीं है, तो स्ट्रैटेजी के अलावा ये लोग क्या करते हैं। ठीक है, अगर स्ट्रैटेजीज नहीं है तो ज़्यादातर लोग देखोगे ना, वो टिप्स पे काम करते हैं, कि उनको कहीं से टिप्स आई है कि आप बैंक निफ्टी का कॉल बाय कर लीजिए, निफ्टी का पुट बाय कर लीजिए, पर्टिकुलर स्टॉक को बाय कर लीजिए, पर्टिकुलर स्टॉक का फ्यूचर बाय कीजिए, या उसका कुछ ऐसा ऑप्शन बाय कीजिए जो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। तो लोग टिप्स पे काम करना शुरू करते हैं।
लोगों को क्या लगता है कि स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, चले टिप्स पे काम कर लें, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई जगह देखिए जो टिप्स प्रोवाइडर्स भी होते हैं, जब भी सिस्टम में कुछ उनके आता है कि यहाँ पर कॉल या पुट को बाय करना चाहिए, आप ये देखिए कि ऑलरेडी वो प्राइस निकल चुका होता है। जब तक वो मैसेज आपके पास पहुँचता है तब तक प्राइस निकल चुका होता है। और टिप्स के भरोसे आप अगर बैठेंगे तो आप उसमें फ़ायदा नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि वो टिप्स कौन से सिस्टम के हिसाब से उन लोगों ने बनाया है, कौन सा उनका स्ट्रैटेजी है। तो अगर आपको लग रहा है कि वो टिप्स उस स्ट्रैटेजी के बराबर काम कर रहा है तो आप वो स्ट्रैटेजी सीख लीजिए, आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। बट यहाँ पे लोग टिप्स को यूज़ करते हैं। वो क्या करेंगे, आपको एक फेक प्रॉफिट का स्नैपशॉट आपको देंगे, ठीक है, पूरा फोटो आपको भेजेंगे, बोलेंगे ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट देख लीजिए, ये इस तरीके से काम किया है हमने, वहाँ प्रॉफिट बनाया। और हम भी लोग क्या करते हैं, लालच में आके टिप्स पे काम करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी में उनका कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी नहीं होता, टिप्स पे काम करते हैं। दूसरा, यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है ग्रीड। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है ग्रीड। हम क्या करते हैं, हम स्टॉक मार्केट को एक लॉटरी सिस्टम बना रखे हैं। हम सोचते हैं कि मैं यहाँ पर लाख रुपए डालूंगा और महीने में उसको मैं 2-3 लाख उसको कर सकता हूँ, या फिर मैं एक्सपायरी के दिन करूँगा, एक्सपायरी के दिन एक बहुत ही सस्ता प्रीमियम को मैं बाय करूँगा, ठीक है, सीधा उसके अंदर, अभी जैसे 10 रुपये का चीज़ है उसके अंदर मैं उसको डायरेक्टली 10,000 क्वांटिटी बाय करूँगा, ठीक है, 1 लाख रुपए हो जाएंगे। ऑलराइट, सो 1 लाख रुपए हो जाएंगे और जैसे ये भागेगा, मान लीजिए 20 रुपये 30 रुपये भागेगा, मैं वहाँ पर एग्जिट करूँगा। तो 10,000 क्वांटिटी उन्होंने बाय किया, सोचे कि एक ही दिन में मैं उसको 2 लाख या 3 लाख उसको कर देता हूँ, क्योंकि उन्होंने देखा है कि एक्सपायरी के दिन कैसे फ्लक्चुएट करता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो ग्रीड के चक्कर में अपना पूरा कैपिटल लगा रहे हैं, जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, वो पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। तो जब कैपिटल वाइप आउट हो जाता है तो आपको दोबारा ट्रेड करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, दोबारा ट्रेड करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, नो मनी, ठीक है। ये होता है ग्रीड। ग्रीड में एक और चीज़ आती है कि अगर जो मेरा स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस 50 रुपये का है, प्रॉफिट मैंने रखा है 100 रुपये का, ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट है, स्टॉप लॉस एसएल ये है। लोग इसको भी एक अच्छा ट्रेड नहीं मानते हैं। लोग क्या बोलते हैं कि ठीक है, अब यहाँ पर तो मैंने 50 ऐसा लिया, मान लीजिए इसको 500 या 5000 करता हूँ और उसको 10,000 करता हूँ। लोग सोचते हैं कि नहीं, ये अच्छा स्ट्रैटेजी नहीं है, आपका 5,000 गवा सकते हो, 10,000 बना सकते हो, अच्छा स्ट्रैटेजी नहीं। मैं तो वो वाला स्ट्रैटेजी चुनूंगा जहाँ पे मैं 500 रुपया कमाऊँ, 500 रुपया गवाऊँगा और उसके बदले 50,000 कमाऊँगा। लोग ऐसी तरीके की स्ट्रैटेजी ढूंढते हैं जो कि मुमकिन नहीं है, ठीक है। हमें ये नहीं पता है कि अगर इसी चीज़ को मैं कंसिस्टेंटली फॉलो करता हूँ, ठीक है, कंसिस्टेंटली फॉलो करता हूँ और मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा है, और ऊपर से आप ये देखोगे कि जो स्ट्राइक रेशो है, ठीक है, स्ट्राइक रेशो इन द सेंस आपका अगर 10 ट्रेड ले रहे हो तो अगर 70% स्ट्राइक रेट है तो मतलब 7 ट्रेड आपका सही जा रहा है और खाली 3 ट्रेड आपका रॉन्ग जा रहा है। तो अगर 50 रुपये के हिसाब से मैं देखूं, ठीक है, तो 3 ट्रेड में मेरा 150 का नुकसान हो रहा है और 7 रुपये के 7 ट्रेड के हिसाब से देखो तो 700 का फ़ायदा है। तो उसको मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास फिर भी 550 रुपये बच रहे हैं। लोग इसको अभी आप मल्टीपल करिए, ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पे 10,000 या 1 लाख कर सकते हो कि आप सामने कितना गंवा रहे हो और यहाँ पर कितना बना रहे हो, ठीक है। यहाँ पर 50,000 का नुकसान है, सामने 1 लाख का फ़ायदा है, ठीक है। इसी चीज़ को मैंने क्या किया, या फिर यहाँ पर आप ये कर सकते हो कि सामने 5,000 का नुकसान है और 10,000 का फ़ायदा है। अभी 10,000 मैंने यहाँ पर 10 ट्रेड लिए तो 5,000 के हिसाब से मेरा 15,000 का नुकसान है 3 दिन का, लेकिन 10,000 के हिसाब से 70,000 का फ़ायदा है। इसी को आप माइनस करोगे तो 55,000 आ रहा है। देखिए ये कितने अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग ये जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है और ये जो स्ट्राइक रेशो है इसको फॉलो नहीं करते हैं। स्ट्राइक रेशो स्ट्राइक रेट, इसको फॉलो नहीं करते हैं। लोग परफेक्शन की ओर जाते हैं, ठीक है। हमें सबको पता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, परफेक्शन की ओर जाते हैं। आप बेटर बन सकते हो, परफेक्ट नहीं बन सकते हो, वी ऑल नो दैट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि आपको स्ट्राइक रेट जो है वो आपको इतना मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, तब जाके आपको प्रॉफिट होता है। यहाँ पर अभी देखिए ये जो प्रॉब्लम मैंने बताया इसका सोल्यूशन भी यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम एक स्ट्रैटेजी की बताई, दूसरा ग्रीड का बताया, तीसरा यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो नहीं होता है, ठीक है।
तो ये करूँ नो प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो, नो प्रॉपर आरआर रेशो मैं कहूँगा, ठीक है, नो प्रॉपर स्ट्राइक रेट, ठीक है, स्ट्राइक रेट। एंड यहाँ पर एक और एक चीज़ है कि लोग जो नए नए ट्रेडर्स होते हैं वो डायरेक्टली डेरिवेटिव मार्केट्स में एंटर करते हैं बिना उसको समझे, बिना उसके रिस्क को समझे, ठीक है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उन्होंने देखा है कहीं पर भी उन्होंने देखा होगा, चाहे टीवी पे, यूट्यूब पे, कहीं पर भी, या फिर टेलीग्राम चैनल पर, कि उन्होंने देखा कि ऑप्शन में लोग बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं, डेरिवेटिव बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं, तो मैं भी इसमें एंटर करता हूँ। वो क्या करेंगे, 20-30 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख का कैपिटल आएंगे और वहाँ पर ट्रेड करना शुरू करते हैं बिना सोचे समझे कि ऑप्शन किस तरीके से काम करता है, फ्यूचर किस तरीके से काम करता है, इसको बिल्कुल नहीं सोचते हैं और डायरेक्टली वो एंटर करते हैं। नतीजा क्या होता है कि अगर आप डेरिवेटिव मार्केट को नहीं समझोगे तो आपका पूरा लॉस होगा, ठीक है। डेरिवेटिव मार्केट को नहीं समझोगे तो पूरा यहाँ पर आपको लॉस दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर जब भी किसी मार्केट में एंटर कर रहे हो, चाहे वो कमोडिटी हो, डेरिवेटिव्स हो, आपको पूरा सोच समझ के करना पड़ता है कि मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ तो मुझे पहले मार्केट को समझना पड़ेगा कि ये किस तरीके से काम करता है। ऑप्शंस में प्राइसिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। आप देखते हो कि उसमें वेरियस ऑप्शन गिग्स जो होते हैं जो उसको असर करते हैं, उसके प्राइसिंग को असर करते हैं। हमें उस चीज़ को समझना होगा, तब जाके हमें वहाँ पर फ़ायदा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम थी कि अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, ग्रीड है, नो प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो, नो प्रॉपर स्ट्राइक रेशो उनका बोल सकते हो, और विदाउट अंडरस्टैंडिंग द डेरिवेटिव्स वो ट्रेड में एंटर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे और एक तो ये हो गया। दूसरा आप बोलोगे रिस्क मैनेजमेंट इनका अच्छा नहीं होता है, रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता है। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर मैंने एक वीडियो उसमें बनाया, आपने देखा होगा कि रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है, लोग प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, ठीक है, प्रॉपर टारगेट नहीं लगाते हैं, और यहाँ पर कैपिटल का फुल यूटिलाइजेशन करते हैं। कि मतलब जो कैपिटल अगर मान लीजिए 2 लाख है, मैं हमेशा 1/3 या 1/4 के हिसाब से चलता हूँ। बहुत रेयर केस में मैं हाफ के हिसाब से चलता हूँ कि अगर मेरे पास 2 लाख रुपए हैं तो मैं 50,000 या 75,000 में उसमें लगाऊंगा, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि अगर मैंने 50,000 या 75,000 मैंने लगाया तो मेरे पास बाकी फंड पड़ा हुआ है। अगर कोई मेरे पास इस ट्रेड के अलावा कोई और दूसरा भी ट्रेड आता है तो मैं उसमें एंटर कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं अगर पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड में लगाता हूँ तो वो ट्रेड से जब तक एग्जिट नहीं होगा तब तक जो दूसरा मौका मुझे मिला है वो मौका मैं नहीं कैप्चर कर पाऊंगा, तो मेरे से वो ट्रेड मिस हो जाएगा। तो अक्सर इस हिसाब से सोचिए। लोग क्या सोचते हैं, आया है पूरा पैसा लगा दीजिए, मिलेगा तो अच्छा मिलेगा। लोग ये नहीं समझते हैं कि मौके हमेशा आते रहते हैं, तो ये मौका को भी कैप्चर करिए, छोटा बनाइए, छोटा छोटा करके आपका बड़ा होगा। वहाँ पे छोटा छोटा करके आप जितना प्रॉफिट बनाओगे प्रॉफिट आपका बड़ा हो सकता है। तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ती है। लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं, लोग एक ही ट्रेड में पूरा कैपिटल को इन्फ्यूज़ करते हैं और वहाँ पे उनका नुकसान होता है, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट उनका अच्छा नहीं है, कैपिटल मैनेजमेंट भी उनका अच्छा नहीं होता है। तीसरा इनका यहाँ पर आपका जो 7वां है वो है इम्पॉर्टेंट माइंडसेट। माइंडसेट, अपने माइंड को मजबूत करना पड़ता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है कि अगर आपका स्टॉप लॉस कुछ हिट हो रहा है, वो दिन आपके लिए बढ़िया नहीं चल रहा है, उसको एग्जिट कर लीजिए। लेकिन लोग ट्रेड पे ट्रेड लेते हैं, नंबर ऑफ ट्रेड लेते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैं ओवर ट्रेडिंग में लिख सकता हूँ, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। प्राइस नीचे नीचे गिर रहा है, स्टॉप लॉस लगा ही नहीं रहे हैं, वो नीचे नीचे करके वो लोग बाय करते जा रहे हैं और पूरा उसको एवरेज करते जा रहे हैं, जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम थी। अभी इनका सोल्यूशन क्या है, बारी बारी देखते हैं। तो पहला आपको स्ट्रैटेजी देखना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट आप देखोगे सेलेक्ट स्ट्रैटेजी, या आप बना लीजिए अपनी स्ट्रैटेजी, ठीक है, उसको बैक टेस्ट करिए, ठीक है। बैक टेस्ट में आप क्या क्या देखोगे, आरआर देखोगे, रिस्क रिवॉर्ड देखोगे, स्ट्राइक रेशो देखोगे, स्ट्राइक रेट देखिए, रिस्क देखिए। स्ट्रैटेजी में आपको ये सारी चीज़ें दिखेगी। आप अगर एक बार स्ट्रैटेजी आपने बना ली तो स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करिए, ठीक है। वहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो को देखिए, ये सारी चीज़ें स्ट्रैटेजी के अंदर आती हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखिए, स्ट्राइक रेशो देखिए, ठीक है। उसके बाद आप इसमें रिस्क क्या बोलते हैं, रिस्क रिवॉर्ड स्ट्राइक रेशो सब देखते हैं।
और तब जाके देखिए कि वो स्ट्रैटेजी आपके लिए काम कर रही कि नहीं, ठीक है। जो ग्रीड है, ग्रीड को हटा दीजिए, ग्रीड मत रखिए, ठीक है। एक प्रॉपर ROI फॉलो करके रखिए कि मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिलेगा, ठीक है। मार्केट को आउट परफॉर्म करने की हमेशा मत सोचिए, हालांकि मार्केट 12-15% देता है, हम कई बार उससे ज़्यादा निकाल लेते हैं, ठीक है। बट एवरी टाइम वो मत सोचिए, आपको रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से चलना है, जितना आपको मिल रहा है उतना आप ले सकते हो, ठीक है। तो ग्रीड मत रखिए, रिस्क रिवॉर्ड आप बराबर रखोगे, ये हमने बात किया, ठीक है। डेरिवेटिव मार्केट को अच्छे से समझिए, अंडरस्टैंड, स्टडी, ठीक है, इसको अच्छे से समझिए, तब जाके आप डेरिवेटिव मार्केट में एंटर कीजिए। रिस्क मैनेजमेंट आपको करना है, बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं लेना है, फुल कैपिटल यूटिलाइज नहीं करना है, 1/3 या 1/4 से जाइए, आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो। माइंडसेट बना के रखिए कि आप अपने सिस्टम को थॉरोली फॉलो करेंगे, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो एग्जिट कर लीजिए, उसको एवरेज मत कीजिए, नीचे जाके दोबारा ट्रेड मत लीजिए, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग बंद करिए, ठीक है। दिन में एक मन बना लीजिए कि मैं 2 से 3 ही ट्रेड लूंगा, इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं लूंगा, ठीक है। और उतने ट्रेड के बाद मैं अपना सेटअप बंद कर दूंगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पर जो मैंने बोला कि अंडरस्टैंड द डेरिवेटिव मार्केट, तो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन आपको प्लेटफॉर्म एक ऐसा है जो इंडिया का लार्जेस्ट एनालिटिकल टूल है। तो यहाँ पर पूरा डेटा से पूरी कोई भी स्टॉक के डेरिवेटिव सेगमेंट को अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फ्यूचर डेटा है, ऑप्शन डेटा है, दोनों का कॉम्बिनेशन करके हमने बहुत सारे इसमें कुछ वेरियस टूल्स बनाए हैं, आप उसको देख सकते हो। तो जैसे ट्रैक में जाएंगे तो ये ऑप्शन का डेटा, यहाँ पर आपको ऑप्शन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट, ऑप्शन चेन, ट्रिगर हमारा एक इंटरडे टूल है, तो ये सारा ऑप्शन का डेटा मिलेगा, ऑप्शन बिल्टअप मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर फ्यूचर का डेटा है तो बिल्टअप ब्रेथ बताएगा, बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल है, ठीक है, कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक में बिल्टअप क्या चल रहा है, बुलिश बिल्टअप है, बैरिश बिल्टअप है, वो सारी चीज़ें इसमें बताई जाएगी। आपको एनालाइज करना है, PCR का डेटा आपको मिल जाएगा, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का डेटा मिल जाएगा। आप प्राइस के ऊपर है, प्राइस एंड वॉल्यूम के ऊपर एनालिसिस करना चाहते हो तो ये सेक्शन में सारा है, सेक्टर, प्राइस, वॉल्यूम, आउटरनर सब आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद एक्सपायरी के दिन हम क्या देखते हैं, रोल ओवर देखते हैं, ऑप्शन पेन, ऑप्शन गेन देखते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। चार्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। स्कैन में आएंगे, जैसे मैंने कहा कि बैक टेस्टिंग करिए तो बैक टेस्टिंग, ट्रेड रिकैप दोनों टूल है यहाँ पर, ठीक है। फ्यूचर्स का यहाँ पर और भी आपको साइकिल और बिल्टअप साइकिल दिखता है। यहाँ पर आप पेयर्स है, पेयर ट्रेडिंग समथिंग अलग है, उसके बारे में वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ट्रेडिंग में जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारे पोजिशनल इंडिकेटर है, यहाँ पर आपको RPG है, बाय लो, ऑप्शन स्कैल्पिंग, ऑप्शन राइटर, स्टॉप लॉस एंड टारगेट, वॉल ट्रेडर, ट्रैप इंडिकेटर, सारे डेटा आपको मिलते हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हो, ऑप्शन स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हो, ये सारे स्ट्रैटेजी बिल्डर और इजी स्ट्रैटेजी आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन, जो मैंने आपको बताया कि आप अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो जाने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।